आज की ये वीडियो किसी किताब का दर्स नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे एक लफ्ज़ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे अंधेरों से निकालकर नूर तक पहुंचा दिया। और इसे एक लफ्ज़ की वजह से मुझे क्या कुछ मिला जिसे मुझे कभी यकीन ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इसी एक लफ्ज़ की ही मोज़ेज़े हैं जिसने मेरी पूरी लाइफ ही पलट दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहन सिरत फ़ातिमा से आज आपके सामने एक प्यारी सी अमल के साथ फिर हाज़िर हुई हूँ, जो कि मेरी अपनी सच्ची कहानी है कि किस तरह से इस्तग़फ़ार की बरकत से मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच ही बदल गई। मैंने अपने आँखों से मौजज़े होते देखे। प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले फुल वॉच करें, तभी आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल सिरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मानो जिंदा तो थी पर मुर्दों की तरह। अस्तगफिरुल्लाह जी, मैं एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी। सुबह जब आँख खुलती ऐसा लगता मानो ज़िंदगी एक सज़ा है। मेरे शौहर की भी नौकरी छूट गई थी। घर परिवार का खर्च इतना था कि बस मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। हर चीज़ का बोझ अब मेरे सर पर आ गया था। ऊपर से रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ सहती पर जुबान चुपचाप रहता। किसी को कुछ न कहती, रात भर रोती, तकिया भीग जाता पर कोई सुनने वाला नहीं। और शौहर और मेरी लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। बच्चों का टेंशन, इन सब की वजह से मैं एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। इसी बीच मैं नमाज भी पढ़ती थी पर लगता था कि दिल पत्थर हो गया है। दुआ मांगती पर लगता शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। सबसे ख़तरनाक मेरी सोच हो गई थी, जो मुझे हर वक्त वसवसे आते। मैं सोचती शायद मैं बदकिस्मत हूँ, मैं एक बुरी माँ हूँ, मैं एक बुरी बीबी हूँ। शायद मेरी किस्मत में सुकून नहीं, क्योंकि हालात बिगड़ते ही जा रहे थे और मैं अंदर से भी ख़त्म हो रही थी। मैं पीसीओडी की मरीज बन गई। मेरा वज़न बढ़ने लगा। मेरी हालात इतनी ख़राब हो गई कि मैं खुद को आईने में देखना भी पसंद नहीं करती। जी करता था कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त मेरी ज़ुबान पर एक ही जुमला था, या अल्लाह, मैं थक गई, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू ही मुझे इन सब से बाहर निकाल। मैं मोबाइल उठाई और उसमें मैंने बेबसी के साथ स्क्रॉल करना शुरू किया। तभी एक चैनल पर एक बुज़ुर्ग का बयान आया। स्क्रीन पर लिखा था दुखों का इलाज। मैं देखने लगी। उन्होंने सूरह नूह की तफसीर किया। आयत नंबर 10 पढ़ी, जिसका तर्जुमा था, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसा देगा, माल देगा, औलाद देगा। यकीन जाने उस दिन मुझे ये समझ आया कि ये मसला मेरे हालात का नहीं है, ये मसला मेरी गुनाहों का है। मैं 30+ हो चुकी थी, पर मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगना नहीं आता था। ये सारी बातें मेरे दिलो दिमाग में घूमने लगी। मैं रात भर सो नहीं पाई। उस रात मैं पहली बार फूट फूट कर रोई और दिल से निकला, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे भूल गई थी। मैं रोती रही। आंसुओं से मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मैं घंटों रोती रही, पर मेरी बहन कसम से उस रोने के बाद मेरे दिल का आधा बोझ हल्का हो गया था। लगा जैसे सालों बाद किसी ने सीने से पत्थर हटा दिया। उस दिन के बाद मैंने 3 काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे मेरी दुनिया बदलने लगी। सबसे पहले तो मेरी सोच बदली। पहले मैं मायूस रहती, हर चीज़ पर शिकवा करती। अब जब भी कोई परेशानी आती है, मन कहता है अल्लाह करीम है, हर चीज़ पर शुक्र निकलने लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हदीस है, जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पर एक काला नुक्ता बनता है। गुनाह बढ़ते हैं तो ये नुक्ता पूरे दिल को धीरे धीरे काला कर देता है। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो दिल के धब्बे मिटने लगते हैं और दिल साफ़ हो जाता है। अब मुझे हर तरफ अल्लाह की रहमत नज़र आती है। बच्चों के हंसी में भी बरकत नज़र आती है। मेरा यकीन और बढ़ता गया। मैं पहले हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ती थी, पर अब मैं इसे 1000 बार रोज़ पढ़ने लगी। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनकी नौकरी वापस उसी कंपनी में लग गई।
3-4 साल के बंद रिज्क 2 महीने में खुल गई। ये है सूरह नूह का वादा। अल्लाह फरमाता है इस्तग़फ़ार करने वालों को माल से मदद करेगा। सो उसने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे घर में, मेरे दिल में सुकून बढ़ने लगी। पहले बात बात पर गुस्सा, चिल्लाना, अब सब्र आ गया, बर्दाश्त आ गया। मेरे बच्चे भी फरमाबरदार होने लगे। अल्लाह का वादा है जो इस्तग़फ़ार को लाज़मी करे, अल्लाह उसे हर गम से निजात दे देगा इंशाअल्लाह। पहले हम किराए के घर में रहते थे। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत से हमारा खुद का घर भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं दुआएं मांगती, लगता था कबूल नहीं होगी, पर अब हाथ उठाते ही आँख भर आती है और यकीन होता है कि दुआ कबूल हो गई। मेरी बहन इस्तग़फ़ार ने मेरी सिर्फ़ मुश्किल हल नहीं की, मुझे 3 सबक भी दिए जो मुझे लगता है हर औरत को ये जानना चाहिए। पहला सबक, मेरी ताकत मेरी सजदा है। पहले मैं क्या करती थी, लोगों के आगे रोती थी, रिश्तेदारों को मनाती थी, पर अब सिर्फ सजदे में गिरती हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि शिफा दवाई नहीं या शाफ़ी देता है, रिज़्क़ कमाई से नहीं या रज़्ज़ाक़ को देता है। दूसरा सबक जो मैंने सीखा, जब भी गुनाह हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग लो, फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ लो, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जब माँ अपने बच्चे को 70 बार माफ़ करती है तो अल्लाह तो 70 माँ से ज़्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है। और तीसरा सबक जो मुझे मिला कि दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। पहले मैं क्या सोचती थी, शौहर जालिम है, सास बुरी है, पर अब मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे बेहतर बना दे। और यकीन करें जब मैं नरम हुई, अल्लाह ने सबके दिल नरम कर दिए। ये है या जब्बार का मोजिज़ा जो टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। मेरी बहन, आज मैं आपके सामने गवाह हूँ कि इस्तग़फ़ार हर टूटे दिल का दवा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे। सोचो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, जन्नत के सरदार, जिनकी अगली पिछली गुनाह माफ़, वो रोज़ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। अल्लाह का वादा है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। इस्तग़फ़ार से रिज़्क़ में बरकत, बारिश देगा, माल से मदद करेगा, कारोबार चलेगा, कर्ज उतरेगा, औलाद से नवाजेगा, दुनिया में इज़्ज़त, आखिरत में जन्नत। मेरी बहन, ये कोई आलिम का वादा नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का वादा है, और अल्लाह का वादा पत्थर की लकीर है। तो आज के बाद 3 काम ज़रूर करना। रोज़ 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। घरों में काम करते, खाना पकाते, हर वक्त ज़ुबान पर जारी रखना। दूसरा, अगर गुनाह हो जाए, चाहे छोटा हो, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो। तीसरा, हर दुआ से पहले 3 बार इस्तग़फ़ार, 3 बार दरूद शरीफ, फिर अपनी दुआ मांगना। देखो कैसे कबूलियत बरसती है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर लिख देना, और इस वीडियो को उस बहन तक ज़रूर शेयर करना जो टूट चुकी है, उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई है और उसे भी लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी बचा ले। मेरी दुआ है या अल्लाह, जिस बहन ने ये वीडियो देखी उसके आंसू, उसके गम, उसके कर्ज अस्तग़फ़िरुल्लाह के सदक़े माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कुरानी नुस्खे के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।